नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कनाडा में बहू ने सास को घर से निकाल दिया। पंजाब के जालंधर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली गुरमीत कौर की जिंदगी हमेशा से संघर्षों से भरी रही थी, लेकिन उसके कभी हार मानना नहीं सीखा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां जरूर आ गई थी, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अपने बेटे के लिए वही ममता और विश्वास झलकता था जो एक माँ के दिल में जन्म से ही बसता था। उसके पति हरभजन सिंह का देहांत अभी एक महीने पहले ही हुआ था और उस घटना के ने उसकी जिंदगी की जड़ों से हिला दिया था। जिस इंसान ने साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई, अचानक उसके बिना जीना, यह दर्द वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। पति के जाने के बाद उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा अमनदीप था, जो पिछले 5 सालों से कनाडा में रहता था। गांव में लोग अक्सर कहते थे, भाग्यशाली है गुरमीत, उसका बेटा विदेश में है, अब उसे कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। अमनदीप ने कभी भी अपने माता पिता को अपने पास बुलाने की कोशिश नहीं की थी और न ही वह ज्यादा फोन करता था। गुरमीत हर बार खुद ही फोन लगाती, हालचाल पूछती और हर बार यही सुनती, माँ काम बहुत है, बाद में बात करता हूँ। लेकिन पति की मौत के बाद अचानक सब बदल गया। अमनदीप का फोन आया, माँ आप अकेली कैसे रहोगी, आप यहाँ कनाडा आ जाओ, मैं और सिमरन उसकी पत्नी आपका ख्याल रखेंगे। गुरमीत की आंख में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका बेटा आखिरकार उसकी परवाह करता है। उसने बिना देर किए पासपोर्ट और वीजा की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोगों ने भी उसे ढेर सारी दुआएं दी, अब तेरी जिंदगी आराम से कटेगी गुरमीत। जब वह कनाडा पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हवाई अड्डे की चमक दमक, बड़े बड़े घर, साफ सुथरी सड़कें और सब कुछ किसी सपने जैसा था। अमनदीप ने उसे गले लगाया, लेकिन उस गले मिलने में वह अपनापन नहीं था जो गुरमीत ने महसूस करने की उम्मीद की थी। सिमरन ने भी औपचारिक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। पहले 2-3 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे गुरमीत को महसूस होने लगा कि वह उस घर में मेहमान नहीं बल्कि बोझ बन चुकी है। सुबह उठते ही सिमरन का चेहरा तना हुआ होता और वह छोटी छोटी बातों पर गुरमीत को टोकने लगती। मम्मी जी यहाँ ऐसे नहीं करते, यहाँ इंडिया नहीं है। गुरमीत चुपचाप सब सह लेती क्योंकि वह झगड़ा नहीं कर चाहती थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं थोड़ा गुरुद्वारे जाना चाहती हूँ। अमनदीप ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, माँ यहाँ हर चीज के लिए टाइम चाहिए, हम इतने फ्री नहीं हैं। उस जवाब ने गुरमीत के दिल को अंदर तक तोड़ दिया। दिन बीतते गए और हालात बेहतर होते गए। सिमरन अब खुलकर ताने मारने लगी थी, हमने आपको यहाँ आराम देने के लिए बुलाया था, लेकिन आप तो हर समय कुछ न कुछ चाहती रहती है, हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। गुरमीत को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत किया है। वह तो बस अपने बेटे के पास रहना चाहती थी, उससे 2 बातें करना चाहती थी। एक रात जब गुरमीत अपने कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसने बाहर से अमनदीप और सिमरन की आवाजें सुनी। सिमरन गुस्से में कह रही थी, देखो अमन, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं आपकी माँ के साथ नहीं रह सकती। यह हमारी लाइफ है, हम कोई केयर होम नहीं चला रहे। अमनदीप ने धीमी आवाज में कहा, तो क्या करे? सिमरन बोली, उन्हें वापस इंडिया भेज दो, यही सही रहेगा। ये शब्द गुरमीत के दिल पर किसी तेज हथौड़े की तरह लगे। वह वहीं बैठी रह गई, जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही उसे अपने जीवन से निकालने की बात कर रहा था। अगले दिन सुबह अमनदीप ने गुरमीत से कहा, माँ हमने सोचा है कि आपके लिए इंडिया वापस जाना ही बेहतर है, वहां आपका घर है, आपकी जमीन है। गुरमीत ने कांपती आवाज में पूछा, और तुम, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? अमनदीप ने नजरें चुराते हुए कहा, माँ यहाँ लाइफ अलग है, आप समझ नहीं पाओगे। गुरमीत ने कुछ बोली, इससे बड़े अपने आंसू पहुंचे और सिर हिला दिया। उस पल अपने समझ लिया था कि अब उसका यहाँ कोई नहीं है। 3 दिन बाद बिना किसी भावनात्मक विदाई के उसे भारत के लिए फ्लाइट में बैठा दिया गया। एयरपोर्ट पर भी अमनदीप जल्दी में था, माँ अपना ख्याल रखना, पहुंचकर फोन करना। गुरमीत ने उसे आखिरी बार देखा, उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। शायद वह जानती थी कि अब कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब विमान आसमान को में उड़ा, गुरमीत की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा और धीरे धीरे अपने आप से कहा, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है?
भारत पहुंचने के बाद जब वह अपने गांव लौटी तो घर का दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। वही घर जहां कभी हंसी गूंजती थी अब सुनसान पड़ा था। पड़ोसी उसे देखकर हैरान थे। अरे तू वापस आ गई, कनाडा नहीं जमी? गुरमीत बस हल्की सी मुस्कान दे देती, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके पास न पति था, न बेटा और न कोई सहारा, बस एक खाली घर और ढेर सारी यादें। गुरमीत कौर उस रात अपने खाली घर में खाट पर बैठी छत को देखती रही। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में उसे अपनी दिल की धड़कन भी भारी लग रही थी। जिस घर में कभी उसके पति हरभजन सिंह की हंसी गूंजती थी, जहां उसका बेटा बचपन में दौड़ता भागता था, वही घर अब उसे किसी पराये स्थान जैसा लग रहा था। लेकिन जिंदगी चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, चलती जरूर है। अगले दिन सूरज निकला तो उसके साथ गुरमीत के जीवन में भी एक नया संघर्ष शुरू हुआ। सुबह जब आंगन में बैठी थी तो पड़ोस की हरजीत कौर उसके पास आई। उसने प्यार से पूछा, बहन तू ठीक है? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता। गुरमीत ने पहले तो चुप रहने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार किसी के सामने अपना दर्द खोलकर रख दिया। कैसे उसे अपने ही बेटे और बहू अपमानित करके वापस भेज दिया। हर हरजीत कौर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ है। यह शब्द छोटे जरूर थे, लेकिन गुरमीत के टूटे हुए दिल के किसी महरम से कम नहीं थे। धीरे धीरे गांव की और भी महिलाएं उसके पास आने लगी। कोई उसके लिए खाना लेकर आता, कोई उसके साथ बैठकर बातें करता। गुरमीत को एहसास होने लगा कि खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत कभी कभी इंसानियत के रिश्ते होते हैं। कुछ दिनों बाद गुरमीत ने अपने घर के एक कमरे को साफ किया और सोचा कि क्यों न वह कुछ काम शुरू करे। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास हुनर था खाना बनाने का। वह सालों से स्वादिष्ट पंजाबी अचार, पापड़ और घर के बने मसाले तैयार करती आई थी। उसने पड़ोस की महिलाओं की मदद से छोटे स्तर पर यह काम शुरू किया। शुरुआत में उसने बस 10-15 डिब्बे अचार बनाए और गांव की दुकानों पर रख दिए। पहले तो हफ्तों में ही सारे डिब्बे बिक गए। लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के बाहर के लोग भी उसके अचार की मांग करने लगे। गुरमीत ने अपने काम को और बढ़ाया। अब उसके घर में रोज चहल पहल रहने लगी। कुछ महिलाएं उसके साथ काम करने लगी और देखते ही देखते उसका छोटा सा काम एक अच्छे व्यवसाय में बदलने लगा। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था आई जो बुजुर्गों के लिए काम करती थी। उन्होंने गुरमीत की कहानी सुनी और उससे मिलने आए। जब उन्होंने देखा कि कैसे एक टूटी हुई औरत ने खुद को संभालकर एक नई शुरुआत की है, तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुरमीत को शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में बुलाया, जहां उसे अपनी कहानी साझा करनी थी। कार्यक्रम के दिन गुरमीत थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जब वह मंच पर पहुंची तो उसने बोलना शुरू किया तो पूरा हॉल शांत हो गया। उसने किसी बनावट के अपनी सच्चाई सबके सामने रख दी। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैंने खुद को नहीं खोने दिया। अगर अपने ही लोग साथ छोड़ दे तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। असली ताकत हमारे अंदर होती है। उसके शब्दों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को छू लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। बस दिन के बाद गुरमीत सिर्फ एक आम औरत नहीं रही, वह एक प्रेरणा बन गई। कुछ समय बाद उसकी कहानी सोशल मीडिया पर भी फैलने लगी। लोग उसे हिम्मत वाली माँ कहकर बुलाने लगे। उसके अचार और मसालों का काम अब ऑनलाइन भी बिकने लगा। शहर के बड़े दुकानदार भी उससे सामान लेने लगे। उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। एक दिन जब वह अपने काम में व्यस्त थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा कॉल कनाडा से था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। माँ, मैं अमन बोल रहा हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमनदीप की आवाज में अब वह अहंकार नहीं था, बल्कि पछतावा था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब मैंने टीवी और इंटरनेट पर आपकी कहानी देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया है। गुरमीत कुछ क्षण चुप रही और उसके मन में पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत आवाज में कहा, बेटा, जिंदगी में हर किसी से गलती होती है, लेकिन हर गलती को माफ करना जरूरी नहीं होता। अमनदीप रोने लगा। माँ, मैं आपको वापस यहाँ बुलाना चाहता हूँ। इस बार सच में आपकी इज्जत करूंगा। गुरमीत ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बेटा, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ अपना एक नया परिवार बना लिया है और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को पहचान लिया है।
उसने फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि आत्मसम्मान के आंसू थे। उस दिन गुरमीत ने समझ लिया कि असली खुशी दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं बल्कि खुद के पैरों पर खड़े होने में है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और यह साबित कर दिया कि उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर हिम्मत हो तो इंसान फिर से शुरुआत कर सकता है। अब उसका घर जो भी सुना था खुशियों से भर चुका था। उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसकी कहानी, ये सब मिलकर एक ऐसी मिसाल बन चुके थे जो हर इंसान को प्रेरित करती थी जिसने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो। और इस तरह एक माँ जिसे अपने बेटे ने ठुकरा दिया था, अपने उसने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि असली जीत हालात से हार मानने में नहीं बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ने में होती है। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन व प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान व घटनाएं वास्तविकता से मेल खाए तो इसे संयोग माना जाएगा। किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है।